हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम। एसआर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग गणित में द्विघात समीकरण का वह महत्वपूर्ण टॉपिक डील करने जा रहे हैं जो परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है। हर बार ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में आता है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। क्या है द्विघात समीकरण का टॉपिक? क्या है टॉपिक का नाम? टॉपिक है कि विविक्तर से संबंधित है। विविक्तर है ना। विविक्तर क्या होता है? विविक्तर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। विविक्तर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो जब हम विविक्तर निकालते हैं यानी कि द्विघात सूत्र से जब हम लोग डी निकालते हैं, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमारे सामने तीन कंडीशन आते हैं, है ना। वो तीन कंडीशन क्या है? डी का मान हो सकता है कि 0 से बड़ा हो, या हो सकता है डी का मान 0 से छोटा हो, या हो सकता है डी का मान 0 हो, 0, है ना। तो तीनों ही कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानना है तीनों में क्या होता है ना। तो सबसे पहले जब डी जो हो वो क्या हो? 0 से बड़ा। डी जो हो 0 से बड़ा हो तो क्या होगा? मूलों की प्रकृति जो होगी वो क्या होंगी? वास्तविक संख्या होंगी। क्या कौन सी संख्या होंगी? वास्तविक संख्या होंगी। और भिन्न होंगी मतलब अलग अलग होंगी, है ना। दो, जैसे कि दो मूल होता है। दो मूल होता है, कौन मूल होता है? अल्फा और बीटा। दो मूल होता है अल्फा और बीटा। तो अल्फा अलग आएगा, अल्फा का मान कुछ और आएगा, और बीटा का मान कुछ और आएगा। क्या? वास्तविक संख्या होंगी, ठीक है, और भिन्न होंगे, यानी अल्फा और बीटा का मान अलग अलग आएगा। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं? तो इसका जो फॉर्मूला है ना, अल्फा बीटा का या एक्स का कहें, एक्स का फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। इसको सॉल्व करेंगे, दोनों मान आ जाएगा। ठीक है। दूसरा कंडीशन है, ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन है कि डी अगर 0 के बराबर हो, डी अगर 0 के बराबर हो तो उसके मूलों की प्रकृति क्या होगी, है ना, यानी अल्फा बीटा कैसा होगा? तो मूल की प्रकृति वास्तविक संख्या होंगी और दोनों समान होंगे। वास्तविक संख्या होंगे और दोनों क्या होंगे? समान, मतलब दोनों सेम टू सेम आंसर आएगा। जैसे अगर अल्फा आ रहा है 2 तो बीटा आएगा 2, अल्फा आ रहा है 1/2 तो बीटा भी आ रहा है 1/2, है ना। समझ गए होंगे, वास्तविक और समान, है ना। बहुत ही सिंपल है। और मूलों के जो मान निकलेंगे वो क्या होंगे? माइनस बी बटा 2a, दोनों माइनस बी बटा 2a, इसलिए दोनों मान क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है। तीसरा है कंडीशन कि अगर डी का मान 0 से छोटा हो, मतलब डी ऋणात्मक माइनस में आ जाए, डी का मान 0 से छोटा हो तो उसका कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं होता। फॉर्मूला मान लीजिए कि ये लगा देंगे, है ना, लगा देंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। लेकिन डी क्या है? निगेटिव है। डी क्या है? निगेटिव है। तो निगेटिव का वर्गमूल कैसे निकाले हैं हम लोग, है ना। इसलिए अगर निकाल भी लेते हैं, ठीक है, सपोज कि अगर निकाल भी लेते तो वो वास्तविक संख्या नहीं माना जाएगा। ठीक है, समझ में आया? क्यों? क्योंकि वो डी जो है वो 0 से छोटा है, माइनस है ना। तो माइनस में रूट कोई जो है वास्तविक संख्या नहीं होता, इसलिए उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। समझ गए होंगे, एकदम सिंपल है। क्या ध्यान में रखना है? डी बड़ा है तो वास्तविक होगा, है ना, बराबर है तो भी वास्तविक होगा, ठीक है। लेकिन अगर छोटा है तो वास्तविक नहीं, अवास्तविक होगा। ठीक है। डी अगर 0 से बड़ा है ना, तो एक से अधिक, दोनों अलग अलग होंगे, भिन्न, मूलों की प्रकृति दोनों भिन्न भिन्न होंगे। अगर डी बराबर है 0 के, 0 के, तो डी की प्रकृति यानी कि मूलों की प्रकृति दोनों बराबर समान होंगे, एक ही जैसे होंगे। और अगर डी छोटा है 0 से, है ना, तो क्या कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। बस इसी टॉपिक को, इसी को याद रखना है। इस डायग्राम को या कहें कि इस टेबल को, है ना, इस टेबल को बहुत ही अच्छे से समझ लें, है ना। हो सके तो इसे कॉपी पर नोट कर लें, है ना। एक बार देखने से आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। हाँ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन आते रहता है बोर्ड एग्जाम में। मूलों की प्रकृति जब भी ज्ञात करना होगा, या इसका मतलब द्विघात समीकरण है और मूल कह रहा है, इसका मतलब अल्फा बीटा, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि मूलों की प्रकृति का मतलब अल्फा बीटा की प्रकृति पूछ रहा है। अल्फा बीटा कैसा होगा? वास्तविक होगा या भिन्न होगा या समान होगा या अवास्तविक होगा, है ना। तो कैसे पता चलेगा, है ना, कैसे पता चलेगा? तो हम लोग विविक्तर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विविक्तर, है ना, विवेचक, डी निकालेंगे।
डी निकालने से ही पता चल जाएगा कि उसके मूल की प्रकृति क्या होगी, है ना। जब भी बोले क्या निकालना है, मूलों की प्रकृति, जब भी बोले कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, है ना, तो हम लोग को क्या करना है, डी निकालना है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करें जब भी कहेगा तो क्या करेंगे, डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए क्या है, सबसे पहले हम लोग समीकरण से, है ना, ए बी सी लिख लेंगे। तो ए कितना हो गया, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 3, बी कितना हो गया, जो एक्स का गुणांक है -4√3, सी कितना हो गया, जो अकेले है 4, है ना, हो गया। अब क्या निकालना है, डी। तो चूंकि डी इक्वल टू यानी विविक्तर बराबर b² - 4ac, ठीक है। तो b के जगह कितना है, -4√3 का क्या करेंगे, स्क्वायर, और -4, ए के जगह कितना है 3, सी के जगह कितना है 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, है ना। माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, ठीक है। इधर देखते हैं, 4 चौक 16 दिया 48, दोनों तरफ 48, इधर भी 48, है ना, इधर भी 48, 48 - 48 = 0, है ना। इसलिए डी का मान क्या आया 0। तो लिखेंगे अतः करके लिख देंगे, अतः, है ना, अतः द्विघात समीकरण के मूल, अतः समीकरण के मूल, दिए गए समीकरण के मूल, अतः दिए गए समीकरण के मूल क्या होंगे, अब याद कीजिए, है ना। मैंने अभी बताया है थोड़ा देर पहले कि अगर डी 0 के बराबर हो तो क्या होंगे, वास्तविक, क्या होंगे, वास्तविक एवं समान, एवं समान होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे। बस यही तो है ना। इस तरह से हम लोग सॉल्व करना, 2 नंबर का है। हाँ फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन है द्विघात समीकरण से, जिस क्या है, द्विघात समीकरण 7y² + ky + 3 = 0 का एक हल दिया हुआ है। एक हल कितना है, 2/3, कितना है 2/3, 2/3 है। तो k का मान ज्ञात करें, ठीक है। ये 2021 का ही क्वेश्चन है, सेकेंड सिटिंग में आया हुआ है, 2 नंबर का, है ना। तो कैसे बनेगा, सवाल है कि एक हल दिया हुआ है, दूसरा हल निकालना है। तो क्यों, कोई बात नहीं, एक हल दिया हुआ यानी कि एक हल रख देने से दूसरा हल अपने आप निकल जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन में जो एक हल दिया हुआ है, एक हल कहने का मतलब क्या हुआ, y एक चर है, y चर का एक मान दिया हुआ है, दूसरा मान निकालना है, या यूं कहें कि अल्फा दिया हुआ है और बीटा निकालना है ना। तो कैसे निकलेगा, तो देखिए y का मान रखते हैं कितना, 2/3, 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर k है रहने देते हैं, है ना, यहाँ भी क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है, और +3 = 0, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 7 इसका स्क्वायर कर देते हैं, 2 दूना 4, 3 तिया 9, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2k बाई 3 + 3, है ना, = 0। और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 चौक 28/9, ये हो जाएगा 2k/3, ये हो जाएगा 3/1, यहाँ नहीं तो यहाँ कर देंगे, = 0। अब क्या करेंगे, सबका एलसीएम ले लेते हैं, है ना, एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 और 9 का लघुत्तम हो जाएगा 9, ये रह जाएगा 28, और ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 2 तिया 6k, और ये हो जाएगा 9 और 9 तिया 27 = 0। नंबर को जोड़ लें, है ना, 27 और 28 55, 27 और 28 55, 55 + 6k/9, है ना, बाई 9 = 0। अब क्या हो जाएगा, 9 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 55 + 6k = क्या हो जाएगा, 9 गुना में जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या 6k = ये 55 उधर क्या में जाएगा, माइनस में जाएगा। अब k का मान क्या आएगा, -55/6, -55/6, है ना। इस तरह दूसरा मान निकल जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, अभी मैंने क्वेश्चन फिर से देखा, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, प्रश्न जो है यहाँ पे +3 नहीं है, क्या है -3 है। तो ये मेरे जो बनाया हुआ है वो परीक्षा से नहीं मैच करेगा, मेरा बना हुआ सही है। तो अभी फिलहाल क्वेश्चन को सही करने के लिए क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, है ना, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा,
28 में से 27 जाएगा तो 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इधर क्या जाएगा, -1 जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -1/6। ठीक है, मुझे भी लग रहा था उतना बड़ा तो नहीं आना चाहिए, मैंने क्वेश्चन फिर से देखा, प्रश्न फिर से देखा, तो यहाँ प्लस नहीं माइनस था, है ना। तो इस तरह से क्या होंगे, बन जाएंगे। क्या करना है, फिर से एक बार समझा देता हूँ। k का मान रखना है, एक हल दिया हुआ है, दूसरा हल निकालना है। कोई भी क्वेश्चन का, द्विघात समीकरण का एक हल दिया हुआ है, दूसरा निकालना है, तो उसका मान रख देंगे, है ना। मान रख के सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो k का मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है।